आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी में नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाइज वैकेंसी क्यों बढ़ती है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और सेवन सिस्टर जैसे आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ इन राज्यों की मेरिट कम क्यों जाती है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं विशेषकर। और ये भी इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो यूपी, बिहार या फिर अदर प्लेन स्टेट्स जो हैं, यहाँ के लड़के इन स्टेट का जो फर्जी सर्टिफिकेट्स है वो क्यों बनवाना चाहते हैं और उनसे उन सर्टिफिकेट से इनको कौन सा लाभ होता है और कितने पैसे खर्च करते हैं, तो इस पर मैं बात करूँगा। तो अभी पहले मैं बात करता हूँ कि एसएससी में केवल एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी सिपाही की यानी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट यानी जीडी की जो वैकेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जब ये ओवरऑल वैकेंसी निकलती है तो इसको पहले स्टेट वाइज बांटा जाता है कि जो 29 स्टेट, अभी हमारे जो 28 स्टेट और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जनसंख्या के हिसाब से इन वैकेंसियों को बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वैकेंसी आगे जाके फिर ये डिवाइड होती है। ये प्रत्येक स्टेट में अलग तरीके से डिवाइड होती है, यानी कि एक बार सेंट्रल ने स्टेट के हिसाब से वैकेंसी को बांट दिया कि उत्तर प्रदेश को इतना, बिहार को इतना, महाराष्ट्र को इतना, मेघालय को इतनी वैकेंसी मिलेगी। उसके बाद उन स्टेट्स में इन वैकेंसियों को फिर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लगती है, एक तो जनरल डिस्ट्रिक्ट होती है जिसको बोलते हैं जी, एक प्लेन डिस्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट। तो हम बात करेंगे बॉर्डर और नक्सल डिस्ट्रिक्ट पे। इन डिस्ट्रिक्ट यानी ये जो ज़िले होते हैं, बॉर्डर और नक्सल ज़िले, इनमें वैकेंसी की कम कट ऑफ क्यों जाती है। तो इसका जो सीधा सा कारण ये है कि जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होता है, पहले मैं बात करूँ नक्सल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं किसे हैं, यानी ऐसे ज़िले उन राज्यों के ऐसे ज़िले जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय है और वहाँ पे किसी न किसी उग्रवादी विचारधारा का, उग्रवादी दल का एक काफ़ी मतलब मजबूत एजेंडा बन चुका है, वहाँ पे एक पकड़ बन चुकी है। और वो उग्रवादी दल जो है इन गरीब आवाम को, इन गरीब जनता को अपने मोटो के हिसाब से, अपने मुद्दा के हिसाब से इनको यूज़ करता है, इनको भड़काता है। जैसे इनमें अगर कुछ प्लेस की मैं बात करूँ तो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का आपका ये सुकमा, दंतेवाड़ा, उसके बाद झारखंड की बात करें तो इधर तालमेटला, कुपवाड़, ये सब और ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जो नक्सल प्रभावित है। यानी ये वो जगह है, ये वो ज़िले हैं जहाँ पे विकास के नाम पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल जंगल ही जंगल है, केवल जंगल ही जंगल है। और इन सब जगहों पे जो नक्सलवादी ग्रुप है, PLGA आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जैसे आसाम वगैरह में जो उग्रवादी ग्रुप चलता है उल्फा, माविस्ट, फिर LWE यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट विंग, इस टाइप्स के उग्रवादी दल हैं। ये इनका मानना है, ये सरकार पे विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि जो मौजूदा सिस्टम है, सरकार है, वो हमारे खिलाफ है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। उनका अपना कानून है, अपना लॉ है, वो उस हिसाब से पंचायत बिठाते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। उनका मानना है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं और अपनी इस विचारधारा में वहाँ की आवाम को वो अपने हिसाब से ढाल लेते हैं अपने विचारधारा में, और उनको उसी हिसाब से वो तैयार करते हैं। और वो आवाम बाद में नक्सल का रूप धारण करती है और वो क्या करती है कि स्टेट के अगेंस्ट में, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो विद्रोह करती है। यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारी जैसे फौजधारी लोग, जैसे CRP, BSF, खास करके CRPF की मैं बात करूँ तो नक्सल में डिप्लॉयड होती है। फिर हर स्टेट की अपनी स्टेट पुलिस, ये इनसे लड़ते हैं, इनसे मतलब उनको हताहत करते हैं, उनको हानि पहुँचाते हैं, मरते भी हैं। और ऐसा होने का जो मुख्य कारण ये है कि इन जगहों पे जो एजुकेशन, ना रोड है, ना अच्छी एजुकेशन है, ना लाइट की व्यवस्था है, और सरकार की भी गलती होती है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। जब भी सरकार स्कूल्स वगैरह ऐसे जगहों पर बनवाती है तो ये क्या करते हैं, जो ये उग्रवादी ग्रुप हैं, ये उसको तोड़ देते हैं। वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह डिप्लॉयड करती हैं उनकी हत्या कर देते हैं। ये खुद भी नहीं चाहते कि वहाँ की जो आवाम है पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए। तो ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 8वीं पास कर जाना, 10वीं पास कर जाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मौत को आगे करके मतलब
अपने दम पे काफ़ी जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, तो इस एसएससी जीडी की वैकेंसी से उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। तो सरकार ने ये प्लान किया केवल जीडी में, यानी गुरु ये एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है, ये वहाँ पे क्या करते हैं, जब फोर्स से लड़ते हैं तो वहाँ के लड़कों को फोर्स में ही लाया जाए। तो वो कैसे, वो इस तरीके से कि हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट में छोड़ देंगे, नक्सल डिस्ट्रिक्ट का अलग से कट ऑफ बनेगा और नक्सल डिस्ट्रिक्ट का अलग से वैकेंसी आएगी, उसके हिसाब से हम उनको चयनित करेंगे। उनका कम से कम मार्क्स होगा फिर भी हम उनको ले लेंगे। तो यही मेन कारण है, क्योंकि बड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और बड़ा कम लोगों को ये पता भी होता है कि एसएससी जीडी है, इसका फॉर्म डालना है। इसलिए जो लड़के डालते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है 22 मार्क्स, 13 मतलब 22 24 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। और वो 100 में 22 नंबर लाना भी उनके लिए एक अजब सी चुनौती है, महाभारत की युद्ध लड़ने जैसी चुनौती होती है। और जो ये तो हो गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए कारण यही मेन कारण है कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ कम जाती है। और अब आ जाते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मतलब कि भारत के ऐसे ज़िले, उन राज्यों के वो ज़िले जो किसी न किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हों, और वहाँ पे रहने वाली जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का खतरा बना रहता है, जैसे फायरिंग, सीज फायर का खतरा, या फिर वो अन्य प्रकार के और खतरे वो झेलती हैं। जैसे कि मैं इसमें जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो जेएंडके में जो आपका वो, जब जम्मू तो ठीक है, जब उधर कटरा के बाद जब आप जाएंगे ऊपर, तो ये अनंतनाग, उधमपुर, ये सब श्रीनगर वगैरह ऐसे जगह हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इनकी जो सीमा है वो 100 मीटर बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा सीज फायर और फायरिंग होती रहती है। तो वहाँ का जो माहौल है, जो एटमोसफियर है, उस हिसाब से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करना, एजुकेशन की तरफ जाना, वहाँ के खास करके जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनके लिए उतना आसान नहीं होता है। तो क्योंकि वहाँ हमेशा फायरिंग वगैरह होती रहती है, इनकाउंटर्स चलते हैं, फायरिंग होती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए वहाँ भी 10वीं पास कर लेना, 12वीं पास कर लेना, इतिहास भूगोल को जान जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए सरकार का ये भी प्लान था कि इन ज़िलों को भी, जो ऐसे ज़िले जुड़े हुए हैं जो बॉर्डर से हैं, उनको जो है हम इस फोर्स में लाएंगे, और फोर्स उनके लिए काम कर रही है। इस बात को उन्हें भी मनवाएंगे हम। इसके ज़रिए हम उनको जब इसमें भर्ती करेंगे, उनको सैलरी देंगे, तो कम से कम उनको आम आवाम से जुड़ेंगे, उनका अपना जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है वो ऊपर होगा, और उनके जो लड़के हैं वो नक्सल वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नक्सल एक्टिविटी में या फिर बॉर्डर एक्टिविटी में, जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उसके बाद फिर इसलिए यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। अब आते हैं जनरल ज़िले, यानी कि ऐसे ज़िले जहाँ पे बिजली, पानी, स्कूल, विद्यालय की कोई कमी नहीं है, एकदम हाई क्लास सिटीज़ हैं, परिवहन की सुविधा है, अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं। ये सारे ज़िले जो होते हैं जनरल ज़िले में आते हैं, जिसको बोलते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप जो भी, जैसे अगर मान लें आप दिल्ली वगैरह से हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश में हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बनारस के हैं, प्रयागराज के हैं, कहीं के भी हैं। तो ऐसे पंजाब वगैरह में भी, जैसे पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं आपके पाकिस्तान बॉर्डर से, तो उन डिस्ट्रिक्ट को भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का लाभ मिलता है। बाकी जो जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो यहाँ जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे एकदम लेवल 1 की फैसिलिटी होती है। आप अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छा विद्यालय मिल जाएंगी, अच्छी आपको ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिल जाएगी, यानी यातायात के साधन, अच्छे मार्केट्स मिल जाएंगे, अच्छी लेवल की बुक्स, ये सारी फैसिलिटी रहती है। तो इसलिए यहाँ के लड़के जो है पढ़ते हैं और इनकी रुचि भी रहती है और अच्छे मार्क्स लाते हैं, इसीलिए इन जनरल डिस्ट्रिक्ट्स में जो कट ऑफ होता है वो हाई चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया स्टेट वाइड, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइड, फिर बॉर्डर, जनरल, नक्सल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो वैकेंसी बढ़ती है कैटेगरी वाइज, वो SC ST OBC आप जानते ही हो। तो यही कारण है कि इन जो नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, यहाँ के जो लड़के होते हैं इतना मेहनती होते हैं कि आप 4 रोटी खा के भी, 4 रोटी अच्छी, दो टाइप्स की सब्जी, चावल, दाल, एक मिठाई खा के भी वो काम नहीं कर पाओगे। वो बेचारे 2 रोटी खा के 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और अपने काम के प्रति इतना उनका लगाव होता है ना। जो ये नक्सल डिस्ट्रिक्ट के जो जनजातीय लोग होते हैं, मेरे बैच में तो एक लड़का था जब मैं GD की ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसका नाम था भीम बास्की। वो बता रहा हूँ भाई, वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करता था, हमसे नहीं होती थी, हम सो जाते थे, लेकिन वो एकदम अपने काम के प्रति एक्टिव रहता था। और उसके साथ ही साथ
उसके जितने भी इवेंट्स थे, चाहे वो बीम हो, पुलअप हो, पुशअप हो, रस्सा हो, रनिंग हो, एकदम ए लेवल। और दिखने में ज़्यादा हेल्दी नहीं था, उसका 55 केजी वजन था, पर एकदम फिट लौंडा। और ऐसे मैंने और भी एग्जाम्पल देखे, तो वो काफ़ी होते हैं, वो अपने ड्यूटी के प्रति काफ़ी कर्मठ रहते हैं। अगर उनको वही, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से उसका 22 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था SSC GD 2021 के एग्ज़ाम में, 22 या 23 नंबर पे हुआ था। अगर गवर्नमेंट ये सुविधा नहीं लाती तो वो बेरोजगार रहता और जाके नक्सलियों में ज्वाइन करता, नक्सली बनता, फिर वो फोर्सों से लड़ता और फोर्सों को मारता। तो गवर्नमेंट ने ये काम करके सोचिए कितने लोगों की जान बचाई, और प्लस एक अच्छे परिवार को मुख्य धारा में जोड़ा, और भी काफ़ी फ़ायदे हुए। तो ये तो हो गई, इसलिए जो है कट ऑफ लो जाती है। अब जो प्लेन एरिया के जो लड़के होते हैं, जिनको अच्छी खासी एजुकेशन मिली, बढ़िया टीचर्स मिले, अच्छे ट्यूटर्स मिले, उसके बाद भी ये मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये लिंक लगाते हैं। ये लिंक लगा के इन डिस्ट्रिक्ट से अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि ये यहाँ के रेसिडेंस है, निवास प्रमाण पत्र। और बनवा के ये सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, 20-22 नंबर तो हम आराम से 50 नंबर ला ही दे रहे हैं और हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी एक परिवार की रोटी को मार रहे हो, और एक ही परिवार नहीं, और उस एक परिवार की रोटी ना मिलने की वजह से वो फिर अलग विचारधाराओं में फंसेगा, और फिर वो फोर्स के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, और आपको ताल मेटला, दंतेवाड़ा और भी जो CRPF BSF पे चल रहे होते हैं इनकाउंटर्स वगैरह, उसमें हो सकता है आप या हमारा कोई भी भाई शहीद होता है, वो हमारे घर का ही होता है। तो ऐसी गलती ना करें। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि पकड़े जाने के चांस आपके, भाई मैं बता रहा हूँ, एकदम 100% है। अब तो बिल्कुल ही है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, अभी फिर बता रहा हूँ कि एक लड़का जो है था पंजाब का, वो मिज़ोरम का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। उसने 8 महीने सैलरी ली, उसे 9वें महीने निकाला गया, सैलरी भी वापस कर ली गई। बाद में कमांडेंट ने कहा कि आप चुपचाप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा हम पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई कर देता तो फिर उनका करियर ख़राब ही था, उनको फिर और कहीं जॉब मिलने से रही ना मिलती। तो एकदम आप तो अच्छा खासा एकदम तगड़ा चेक हो रहा है, तो बिल्कुल इन सब चक्करों में ना पड़े। आपके पास पूरी फैसिलिटी है, उसका उपयोग करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से सिलेक्शन लें। और हाँ, मैंने अपना एक कट ऑफ का वीडियो डाला था, SSC GD 2023 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कट ऑफ की वीडियो मैंने SSF यानी ऑल इंडिया वैकेंसी की जो फोर्सें होती हैं, जैसे SSF NCB को देख के उसकी कट ऑफ मैंने निकाली थी। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि यदि इस कट ऑफ को आप टच करते हैं तो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जितनी भी फोर्सें हैं, CRP BSF, ये बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। यदि आप 75 का टारगेट लेके चलते हैं, आपने 75 क्वेश्चन ना सॉल्व करके आपने 65-60 भी कर दिया, तो ये CRP BSF तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, एकदम हंस खेल के ऐसे ही। और यदि आपने अपने माइंड में बैठा ही लिया कि नहीं 55 नंबर पे पिछली बार मेरिट बनी थी, मैं 56 नंबर ला दूंगा, मेरा हो जाएगा, तो भाई भूल है। हर बार कंपटीशन बढ़ रहा है, और आप 56 क्या 60 भी लाके आपका नहीं होगा। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में अपने आप को मत रखें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, आप अधिक से अधिक हाईएस्ट मार्क्स लाएँ, और ताकि सिलेक्शन में कोई चांस ना रह जाए कि नहीं मेरा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हो, चांस ना हो, क्योंकि चांस छूटता है और कॉन्फिडेंस जीतता है। यानी अगर आपने 75 क्वेश्चन सही कर दिए तो मतलब 150 140 मार्क्स भी आपका आ गया, तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, अच्छी फोर्स आपको मिलेगी। बस इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सफ़र यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू।